नंबर आएंगे ये भी बताया गया। ठोस अवस्था से आपके 5 नंबर पूछे जाएंगे, विलयन से आपके 7 नंबर पूछे जाएंगे और वैद्युत रसायन से आपके 5 नंबर पूछे जाएंगे। रासायनिक बलगतिकी से आपके भी 5 नंबर पूछे जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों केमिस्ट्री क्लास 12 में जो 30% आपका सिलेबस कट गया है वही आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों क्या क्या कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको 2021 और 22 की परीक्षा में नहीं पढ़ने हैं, सत्र 2021 और 22 में नहीं पढ़ना है। दोस्तों अगर आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे जो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं तो क्या होगा, आपका टाइम केवल वेस्ट जाएगा और आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि नुकसान आपको बहुत ज़्यादा होगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जितने समय में आप उन टॉपिक्स को तैयार करोगे उतने समय में आप 10 से 20 नंबर आराम से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स आपके हटा दिए गए हैं केमिस्ट्री क्लास 12 में। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन कार्य न होने पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी इसमें कहा जाता है कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ था जिसके कारण विद्यालयों में पढ़ाई सही से नहीं हो पाई थी, इसीलिए विशेषज्ञों की समिति द्वारा 30% सिलेबस को घटाया गया है। अब देखिए इकाई 1 आती है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या हटाया गया है, विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत। इस टॉपिक को हटाया गया है। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक, इतने टॉपिक ठोस अवस्था में से हटाए गए हैं। अब इकाई 2 आती है विलयन सॉलिड। विलयन में क्या हटाया गया है, देखिए सॉलिड में हमने बताया कि विद्युतीय चुंबकीय गुण धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक, एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को हटाया गया है। अब आता है इकाई 2 विलयन। विलयन में क्या हटाया गया है, असामान्य आणविक द्रव्यमान और वांट हाफ गुणांक। देखिए वांट हाफ गुणांक ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था विलयन का, इसको भी क्या किया गया है, हटा दिया गया है। अब आपको नहीं पढ़ना है। दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप पुरानी वाली क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो उसमें इम्पॉर्टेंट दिखाई देगा वांट हाफ गुणांक, लेकिन आपको याद रखना है कि वांट हाफ गुणांक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आती है इकाई 3 वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में देखिए क्या हटाया गया है, वैद्युत अपघटन के नियम, प्रारंभिक विचार, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल संचारण, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि अब की बार हटा दिए गए हैं। अब बात आती है इकाई 4 रासायनिक बलगति में क्या हटाया गया है। देखिए संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा जिसमें प्रारंभिक परिचय, गणितीय विवेचना नहीं, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। और संकीर्ण ऊर्जा आर्हेनियस समीकरण जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता था, इसको भी हटा दिया गया है। अब आता है इकाई 5 पृष्ठ रसायन में उत्प्रेरक, समांगी एवं विषमांगी, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम, उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार, ये भी जो कि एकदम सरल टॉपिक्स हुआ करते थे, इनको भी सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात आती है इकाई 6 यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है। जो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का अध्याय हुआ करता था उसमें से पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है। अब बात आती इकाई 7 पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 15, 16, 17, 18 में क्या हटाया गया है। वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना, जो इसमें केवल संरचना होती है उसको हटाया गया है। फास्फोरस अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक फास्फीन, हाइलाइडों, PCl3, PCl5 का विरचन और गुणधर्म एवं ऑक्सो अम्लों का केवल प्रारंभिक परिचय, इन टॉपिक्स को हटाया गया है इकाई 7 के पी ब्लॉक के तत्व वाले चैप्टर से। अब वर्ग
16 के तत्व सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, ये भी हटा दिया गया है। अब बात आती है इकाई 8 डी और एफ ब्लॉक के तत्व में क्या हटाया गया है, K2Cr2O7 और KMnO4 का विरचन, गुणधर्म, लैंथेनाइड, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, एक्टिनाइड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था केमिस्ट्री में, लेकिन इसे भी अब की बार हटा दिया गया है। अब इकाई 9 में उपसह संयोजन, यौगिक संरचना एवं त्रिविम समावेता, धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं का जो निष्कर्षण हुआ करता था उसको भी हटा दिया गया है। गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिक का महत्व। अब इकाई 10 में हेलोएल्केन और हेलोएरीन, डाइक्लोमेरेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आइडोफार्म, फ्रियान और डीडीटी के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, इन टॉपिक्स को भी अब की बार हटा दिया गया है। अब आता है इकाई 11 एल्कोहल, फिनाल और ईथर में क्या हटाया गया है। इसमें मेथेनॉल और एथेनॉल के प्रयोग को हटाया गया है। अब इकाई 13 में आता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इसमें साइनाइड और आइसोसाइनाइड, डाइजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण महत्व। जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जो चैप्टर है इसमें इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। अब इकाई 14 आती है जैव अणु। जैव अणु में क्या हटाया गया है, देखिए ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन का महत्व, जो महत्व इनका बताया जाता था उसको भी हटाया गया है। एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक विचार, संरचना को छोड़कर जो इसमें एंजाइम हार्मोन होते थे इनको हटा दिया गया है। अब विटामिन जो चैप्टर हुआ करता था, वर्गीकरण एवं प्रकार, इसको भी हटाया गया है। देखिए जो सरल टॉपिक्स हुआ करते थे जैसे एंजाइम, विटामिन हो गया, इनको अब की बार हटा दिया गया है। अब बात आती इकाई 15 में बहुलक, जो बहुलक का चैप्टर हुआ करता था उसमें पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है। अब इकाई 16 जो आपकी होती थी दैनिक जीवन में रसायन, इसको भी हटा दिया गया है, पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। दैनिक जीवन में रसायन जो होता था, नंबर आएंगे ये भी बताया गया। ठोस अवस्था से आपके 5 नंबर पूछे जाएंगे, विलयन से आपके 7 नंबर पूछे जाएंगे और वैद्युत रसायन से आपके 5 नंबर पूछे जाएंगे। रासायनिक बलगतिकी से आपके भी 5 नंबर पूछे जाएंगे। और देखिए पृष्ठ रसायन से भी आपके 5 नंबर पूछे जाएंगे और पी ब्लॉक के तत्व जो कि 7 नंबर का पूछा जाने वाला जो कि आपका चैप्टर होगा। और उपसह संयोजक यौगिक जो हैं वो भी आप डी और एफ ब्लॉक के तत्व 4 नंबर के पूछे जाएंगे। उपसह संयोजक यौगिक आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। हेलोएल्केन और हेलोएरीन 5 नंबर का, एल्कोहल, फिनाल और ईथर ये भी 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ये भी 4 नंबर के ही पूछे जाएंगे। और जैव अणु से भी आपके 6 नंबर पूछे जाएंगे। और देखिए दोस्तों क्या है विलयन और पी ब्लॉक के तत्व, ये जो चैप्टर 2 चैप्टर हैं, दूसरा चैप्टर और 7वीं जो आपकी इकाई है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इकाई है। यहाँ से आपके 14 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और इसका पूरा PDF हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।